Okay, hi everyone. Good evening once again. I hope I'm audible. So, what we'll try to cover today is we'll try to finish because we have already learned a concept of electric field lines and electric field lines का जो interaction है with conductors, right? So that we have learned a little bit. More, it will come later on again. ठीक है, you will study it again in second part, which is electrostatics part 2, as well as we'll study in कैपेसिटर है ना. कैपेसिटर में फिर से हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, तो ये बार बार आता रहेगा. दिस इज नॉट लाइक समथिंग once I've studied and done, वैसा नहीं है, बार बार आगे भी आएगा. एंड सो विल ट्राई टू कवर इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना. इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलरेडी शायद हम लोगों ने कहीं पर एटलीस्ट आई हैव इंट्रोड्यूस दिस टर्म है ना. इक्विपोटेंशियल सरफेस का बेसिकली मतलब होता है कि वो सरफेस कैन बी रियल सरफेस और इट कैन बी इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, जिसके हर एक पॉइंट पे उसके नाम में ही है ना इक्विपोटेंशियल. इक्वी का मतलब इक्वल होता है. सो अगर एक ऐसा सरफेस आप इमेजिन कर सकते हैं, फिर एक सरफेस आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए, जिसमें हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है. इट मींस कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं तो आपको एनर्जी ना तो लगाना पड़ेगा ना फिर आपको एनर्जी मिलेगा. सो कुछ भी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा. इट मींस एनर्जी में, उनके पोटेंशियल एनर्जी में या फिर एनर्जी में उनके कोई चेंज नहीं आएगा, राइट. सो दैट इज व्हाट विल ट्राई टू कवर. और अगर वो कंप्लीट हो जाता है देन विल मूव ऑन टू next part of electrostatics. We'll start up with Gauss law. Okay, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. So let's deal with equipotential surface first. So we are going to study equipotential surface. ठीक है, और स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल सिनेरियो से जो हम लोगों ने पहले ही बना के रखा था. फॉर एग्जांपल, लेट मी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बनाया था. प्रॉब्लम लेट मी यूज येलो कलर फॉर इट है ना. तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ये क्या है, 3 डायमेंशन में ना, ऊपर भी जाएगा, नीचे, स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के बाहर. इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 डायमेंशन में आपको इमेजिन करना है ना. कांटे जैसा ऐसे बाहर निकल रहा हो, राइट. ऑब्वियसली ये सारी जो लाइन्स है ये इमेजिनरी है ना, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने बनाया, राइट. तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए, राइट. अब आपको क्या है, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला पता है, राइट. सो लेट्स टेक हेल्प ऑफ इट एंड उससे हम लोग विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज से एट सम डिस्टेंस इज रिटन बाय k/r. ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं. तो आपको यहां पर यह सोचना है कि अगर हमारे पास r जो है अगर वो सेम है ना, इफ r इक्वल्स टू सेम, देन पोटेंशियल at any point will be same, right. So मैं क्या कर रहा हूं, एक इमेजिनरी, जरूरी नहीं है मतलब रियल सरफेस भी हो सकता है, ठीक है, रियल शेप भी हो सकता है, बट जनरली इमेजिनरी लेके हम लोग वी कैन डिस्कस इट. सो आपने क्या किया, एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया. मैंने एक बड़ा सा एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया विद सम रेडियस, मे बी 1 मीटर रेडियस पे मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया. ऑब्वियसली 2 डायमेंशन में आई कैन नॉट शो स्फीयर, तो मैंने डॉटेड सर्कल जैसा एक डायग्राम बना दिया. ठीक है, तो ये जो स्फीयर है मेरा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बाय डेफिनेशन. बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि उसके हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल क्या है आपका, इक्वल होना चाहिए, राइट. वेरी सिंपल डेफिनेशन. तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया. दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, अब यहां पे समझने की कोशिश करना. जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, जैसे पॉइंट ए, एंड इफ आई टेक अनदर पॉइंट बी, और मे बी इफ आई टेक अनदर पॉइंट सी. ठीक है, तो अगर आप ए से बी मूव कर रहे हैं तो वर्क डन कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा. क्योंकि ए पे जो पोटेंशियल है, व्हाई, बिकॉज पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कैसे भी जा रहे हैं. मतलब आप ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप कैसे भी जा सकते हैं, और बेस्ट वे अगर जाने का है तो आप ऐसे जाओ, इस तरह से एकदम सरफेस के लॉन्ग. तो अगर आप सरफेस के लॉन्ग मूव करेंगे तो हर एक पॉइंट पे, नॉट जस्ट ए और बी, नॉट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, हर एक पॉइंट पे ही आपको पोटेंशियल क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब आप मूव करते हैं तो आपको ना एनर्जी देना पड़ेगा, ना फिर आपको एनर्जी मिलेगा, ना एनर्जी आपको लूज होने वाला है, ना आपका एनर्जी गेन होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं ए से सी जाता हूँ ना, I can take any path. I can in fact take any path on surface, है ना. सरफेस पे अगर आप
एक स्फीयर इमेजिन कर लो, उसके ऊपर एक एंड इमेजिन कर लो, वो एंड क्या है, उस पर चल रहा है, चल के वो ए टू सी पहुंचता है, राइट। तो अगर आप ए टू सी जाते हो, इट डजंट मैटर, आप कहीं से भी कहीं जाओ, as long as you are on the surface of sphere of radius r, obviously imaginary sphere है, आपका वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा, वर्क डन विल बी जीरो। और यू कैन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे आपका सेम आएगा। क्यों पोटेंशियल सेम आ रहा है? बिकॉज आपका, सॉरी, क्यों पोटेंशियल एनर्जी सेम आ रहा है? बिकॉज आपका पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, हर एक पॉइंट पर सेम है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फंडा। बट इसका जो हमें जो पढ़ना है, उसमें ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस का आपस में कुछ रिलेशन है, वो हम लोगों को समझने की बहुत कोशिश करनी है, ठीक है। फिलहाल तो क्या मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अगले पेज में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। बट यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, ये जो एंगल है, अगर आप ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री का एंगल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एंगल है इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री है ना। तो ये क्या आप इसमें मार्क कर दो, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट राइट इट्स डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो प्रॉब्ली कैसा आएगा, राइट। So we'll just write definition here. Every surface in electric field, it can be real surface, it can be imaginary surface, as long as it satisfies the condition required, तब तक हम लोग उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। So every surface in electric field in which at every point direction of electric field is normal to the surface is equipotential surface। इसको नोट करो फटाफट। फास्ट नोट करो मुझे उसको, और चैट पे रिप्लाई करो जैसे ही नोट क्या हो जाए ना। तो इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज है ना, लेट मी ऐड दिस पॉइंट आल्सो। सो इन फॉर पॉइंट चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट चार्ज आपका, या फिर नेगेटिव चार्ज है, सो फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल, है ना, स्फेयर जैसा बनेगा। छोटे 1 मीटर रेडियस का आपने एक स्फेयर बनाया, वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। 2 मीटर रेडियस पे आपने एक स्फेयर बनाया, वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो बेसिकली स्फेरिकल डिजाइन होगा। सो आई विल राइट इक्विपोटेंशियल surface will be spherical, ठीक है। नोट करो इसको फास्ट। Give me 1 minute, okay?
नोट के लिए बच्चों सब लोगों ने चैट पे रिप्लाई कर दो फटाफट। सो बेसिकली आप मल्टीपल इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं इफ इट्स पॉसिबल, है ना। जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट स्फीयर्स बनेगा ना, छोटे छोटे रेडियस का बनाओ, उसके बाद बड़े बड़े रेडियस का आप इंक्रीज करते जाओ रेडियस का वैल्यू, है ना। आपका नंबर ऑफ स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मिलता रहेगा, और हर एक स्फीयर का इमेजिनरी स्फीयर, मेरा मतलब उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, राइट। और जो भी एक स्फीयर आप लोगे उस पर जो पोटेंशियल होगा उस स्फीयर के सरफेस के हर एक पॉइंट पे एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल होगा, राइट। सो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। एक दूसरा बहुत फैमिलियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अरेंजमेंट पिक करते हैं। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, ये हम लोग देख चुके हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में इनफैक्ट आपको हिंट मिल चुका है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस आप कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करना होता है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है। क्यों मिलता है, दिस विल डिस्कस हियर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये तो 2D पिक्चर एक्चुअली 3 डायमेंशन में इस तरह से क्या आ रहा है, मतलब ऐसे ही जो 4 लाइंस है ना, ये 4 लाइंस स्क्रीन पे, फिर स्क्रीन के जस्ट ऊपर 4 लाइंस इमेजिन करो, स्क्रीन के अंदर 4 लाइंस इमेजिन करो, इस तरह से मल्टीपल लाइंस है पूरा 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं 2D में ही देख रहा हूं, तो इफ आई ड्रॉ लाइन, लाइक अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे एक लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ करे, तो ये जो लाइन है ये क्या है, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, नॉट लाइन। एक्चुअली ये क्या होगा, इस तरह से आपका 3D में अगर आप बनाओगे तो ये एक शीट जैसा होगा, राइट, ठीक है। एक शीट जैसा हो जाएगा, और शीट का हर एक पॉइंट, जैसे मान लो शीट को अंदर से क्रॉस करते हुए मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है, ठीक, क्योंकि मैंने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने मुझे और भी बनाना चाहिए था, बट अब उतना स्पेस 3D में दिखा नहीं सकते। जैसे ये जो पॉइंट्स हो गया आपका ना, ये पॉइंट हो गया ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, अलग अलग पॉइंट जो है, जो इस सरफेस, ये आपका सरफेस जो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यू कैन क्लियरली सी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सरफेस के 90 डिग्री एंगल पर है। तो जो सरफेस कैसा होगा, एक पेपर या फिर एक पेज आप इमेजिन करो जो स्क्रीन के अंदर ऐसे अंदर की तरफ गया डायरेक्ट ऐसे, ठीक है, वर्टिकल सीधा अंदर गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेफ्ट से राइट आ रहा है, उसको चीरते हुए ऐसे राइट साइड की तरफ जा रहा है, राइट। सो दिस शीट प्लेन ऑफ पेपर दैट इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्लेन ऑफ पेपर आधा बाहर आएगा, आधा आपका प्लेन के अंदर मिलेगा, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक स्प्रेड किया हुआ है, राइट। सो पोटेंशियल एट ए, बी पे पोटेंशियल एट सी एंड पोटेंशियल एट डी, सब जगह का पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। सो अगर आप ए से बी जा रहे हैं, जैसे आप ए से बी गए, है ना, मान लो ए टू बी आपने मूव किया, तो वो वैल्यू क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ए टू बी मूव करने में आपके पोटेंशियल में कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा, बिकॉज ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। एक और केस लेते हैं। सो लेट्स से आपने एक चार्ज्ड इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी या फिर इनफाइनाइट चार्ज्ड रॉड लिया आपने, ठीक है, इस तरह से। सो ये एक लंबा सा चार्ज रॉड है, अब इसलिए इन्फिनिटी तक तो मैं बना नहीं सकता इसको, तो एक पॉजिटिव चार्ज का मैंने रॉड लिया, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी, तो अगर ऑब्वियसली हम लोग साइड व्यू से देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा एंगल पे हम लोग बना लेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, 3 डायमेंशन में इस तरह से बाहर निकल रहा होगा, जैसे इधर बाहर निकलेगा, फिर ये पीछे की तरफ ऐसे जाएगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, फिर इधर की तरफ अंदर जाएगा, और हर एक पॉइंट से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। सो इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, कट नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये 3 डायमेंशन 3D का फोटो है, ठीक है। सो अगर कोई टॉप व्यू से देख रहा है, अगर किसी कोई टॉप से देखेगा तो उसको ऐसा फील होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है, इस तरह से। जैसे पॉन्ड में हम लोग एक पत्थर मारते हैं ना, तो पॉन्ड में पत्थर मारने पे क्या होता है आपका, इनफैक्ट ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये उसमें फील नहीं आ रही थी, तो ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाला इज मच बेटर। तो पॉन्ड में आप जैसे एक
स्टोन आप ड्रॉप करते हैं तो उसमें सर्कल्स बनता है, राइट? तो आपको कैसा फील होता है कि सेंटर से वो स्प्रेड हो रहा है, राइट? तो वैसा यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या अगर कोई टॉप व्यू से देख रहा है तो इस तरह से 3D में निकलेगा, और हर एक पॉइंट से वैसा ही फिगर आपको बनाना है। सो लेट मी ट्राई अगेन, आई कैन ड्रॉ। इस तरह से आपको हर एक पॉइंट से सेम तरह का आपको फिगर बनाना है, ठीक है? ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके मिलेगी, ठीक है? तो इनफैक्ट इसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव करके रखा है ना, आपको याद होगा इसका फॉर्मूला। एक्चुअली हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमारा इस केस में आता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आर का वैल्यू फिक्स रखता हूं, मतलब मैं रॉड से अगर 1 मीटर पे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे रॉड से मैं 1 मीटर ऑल 3 डायमेंशन में ना, इट्स लाइक रॉड आप एक 3D में इमेजिन करो और उसके चारों तरफ 1 मीटर रेडियस का आप एक सर्कल बना लो, ठीक है? तो वो क्या बनेगा? एक सिलेंडर जैसा बनेगा, राइट? क्योंकि अगर मैं 1 मीटर का एक सिलेंडर बनाता हूँ, लेट मी ड्रॉ सिलेंडर हियर ना, मान लो मैं इस तरह से एक सिलेंडर बनाता हूं, तो ये सिलेंडर का हर एक सरफेस जो है वो क्या है, इस रॉड से इक्वल डिस्टेंस पे, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस कितना होता है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस सिलेंडर के सरफेस पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस रॉड से कितना आएगा, दिस विल बी आर। जैसे अगर इफ आई टेक अनदर पॉइंट बी, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा सिलेंडर से आर, ठीक है? सो पॉइंट ए, पॉइंट बी, और मे बी लेट्स से वी ड्रॉ अनदर पॉइंट सी, सबका डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ सॉरी रॉड के लेंथ से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबका आर है, राइट? और सबका डिस्टेंस इक्वल है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक सेकंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था या पोटेंशियल का था? पोटेंशियल का भी ऐसे ही कुछ फॉर्मूला होता है, राइट? किसी को याद है पोटेंशियल क्या फॉर्मूला था? सर राइट है एलएन के टर्म्स में था। किड्स फास्ट रिप्लाई करो। ये जो एक्सप्रेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का था ना, पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन होता है ना, तो एल एन का टर्म आता है ना, पोटेंशियल के टर्म में एल एन था बट उसमें भी आर यूज होता है, राइट? सो इवेंचुअली आपका आर जो है वो क्या होगा, सेम रहेगा ना। हाँ एल एन, यस आर याद है, वो एल एन के टर्म्स में होता है। तो अगर आपका आर हर एक पॉइंट का सेम है, सारे पॉइंट्स आपके रॉड से सेम डिस्टेंस पे, तो उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा, सबका सेम आएगा। सो पोटेंशियल एट ए इन दिस केस, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी, सबके सब क्या आएंगे आपके इक्वल आएंगे। देयरफॉर अगर आप इस इमेजिन करो, एक एंड को इमेजिन करो जो इस ये सिलेंडर इनफाइनाइट सिलेंडर है, ये मतलब ऊपर भी जाएगा काफी लंबा, नीचे भी काफी लंबा है, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है? तो इस सिलेंडर पे अगर कोई एंड जो है इस सिलेंडर के सरफेस पे चलते हुए ए टू सी जाता है, कैसे भी जा सकता है, लाइक वी डोंट नो, मे बी ऐसे घूमते हुए मान लो अगर वो सी पे पहुंचता है, ठीक है? तो ए से सी जाने का पोटेंशियल में चेंज आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है? क्यों? बिकॉज ए पे जो पोटेंशियल है और सी पे जो आपका पोटेंशियल है वो क्या आपका सेम है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ध्यान से, तो यहाँ भी वो रूल फॉलो हो रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर जो है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टॉप व्यू में यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा ना, टॉप व्यू में आप यहाँ पे देखें ये परपेंडिकुलर दिखे, ये परपेंडिकुलर क्या हो रहा है आपका सरफेस के परपेंडिकुलर, स्क्रीन के अंदर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका जा रहा है। सो यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो काफी बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दे देंगे और फिर वो पूछेंगे आपसे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉब्ली किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो सकता है, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो सकता है, राइट? सो ये सारा चीज कैलकुलेशन जो हम लोग वहां से देख के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? नाउ क्वेश्चन इज एक और मतलब एक और तरीका सोचने को हो सकता है, जैसे मान लो बीच में एक डिजाइन डायग्राम बना रहा हूं मैं, लेट्स से इसी ये लेफ्ट वाले डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूँ। सो लेट्स से ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, 3D में, और मैं बी पे जा रहा हूँ पॉइंट ए से, ठीक है? सो आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपका राइट वर्ड डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, राइट? तो ए टू बी जाने में हमें क्यों वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है ना? कि पोटेंशियल सरफेस का मीनिंग क्या हुआ, क्यों वर्क डन नहीं करना पड़ा, हमें एनर्जी ना मिल रहा है ना फिर एनर्जी देना पड़ा, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जब आप अलोंग सरफेस मूव कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया यहाँ पे सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ही नहीं। और यहाँ कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हम लोग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंडक्टर, ये तो एक इमेजिनरी सरफेस है। इस इमेजिनरी सरफेस में
इलेक्ट्रिक फील्ड, और आई कैन राइट नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए बी, या फिर ए बी के डायरेक्शन में, ए से बी जाने के डायरेक्शन में उस सरफेस के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू बी के डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो फिर कोई वर्क डन होगा ही नहीं, ना आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, ना फिर आपको एनर्जी मिलेगा, राइट। सो दैट इज द रीजन कि ए से बी जाने में क्या हो रहा है, पोटेंशियल आपको एक्जैक्टली सेम मिल रहा है। एंड दिस इज द रीजन कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 100% क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो मैं जब सरफेस पे मूव करूंगा तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगा ही नहीं सरफेस के अलाउ, सो मेरा पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, राइट। सो दोनों तरह से समझ सकते हैं ना, दोनों तरह से कॉन्सेप्ट क्या बहुत सिंपल है, इसको नोट करो बच्चों फटाफट, और लेट मी नो ऑन चैट अगर किसी को गड़बड़ लग रहा है। ओके बच्चों, नोट कर लिया, चैट पे रिप्लाई कर दो। इस पे एक दो प्रॉब्लम देखते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कि पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हमें मिलेगा। हो गया, नोट कर लिया बच्चों, किड्स फास्ट। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने नोट कर लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको एक एक्स एक्सिस के अलावा दो चार्ज दे रखे हैं, एक -2 की चार्ज नेगेटिव चार्ज है ऑफ मैग्नीट्यूड 2q, और एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है q, ठीक है। एक आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, एंड लेट्स से y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया आपका, ठीक है। और इस डिस्टेंस को a ले लेते हैं, ये भी डिस्टेंस आप a ले लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, एक जनरल पॉइंट आपको पिक करना होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, z, ठीक है, और z। सो उस जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का कंबाइन करके
जीरो करना है आपको, राइट, बिकॉज यू वांट इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसपे पोटेंशियल जीरो, तो दोनों ही चार्ज का पोटेंशियल आप पॉइंट पी पे फाइंड करो एंड उसको जीरो के इक्वल कर दो। तो उससे क्या होगा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा और उस मैथमेटिकल इक्वेशन से हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे या फिर एक डायग्राम या फिर एक 3D पिक्चर प्लॉट कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सरफेस कौन सा है। वो सरफेस इज व्हाट, सरफेस क्या है आपका, एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है या फिर एक कलेक्शन है वो सारे पॉइंट्स का, है ना, 3 डायमेंशन में वो सारे पॉइंट्स जो आपको जीरो पोटेंशियल दे सकते हैं। उससे क्या होगा, आप एक सरफेस इमेजिन कर पाएंगे या फिर आपने कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दिया तो एक सरफेस आपके लिए ड्रॉ कर पाएगा, है ना। इसको ट्राई करो सब लोग फटाफट, लेट्स सी इफ यू कैन गेट इट। सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, बस आपको एक्सप्रेशन लिखना है, एक जनरल एक्सप्रेशन तक ही आ पाएगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ट्राई कर लिया सब लोगों ने, लेट्स सी क्या है हमारे पास, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें। कुछ करना नहीं था वैसे, लेस ऑफ फिजिक्स मोर ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक है, किसी के सॉल्व किया है तो चैट पे मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। सो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं ना, तो उससे क्या होगा, मैं थोड़ा इजी पड़ेगा, राइट। सो लेट्स राइट कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे ये -2q चार्ज, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख पाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, -a, राइट, बिकॉज ये लेट्स से ओरिजिन है, राइट, सो ओरिजिन के लेफ्ट में, एंड y कोऑर्डिनेट 0 है, z कोऑर्डिनेट या फिर z कोऑर्डिनेट वो भी 0 है आपका। q चार्ज का a, 0, 0 लिख सकते हैं, राइट। सो आपको क्या करना है, पोटेंशियल देखना है पॉइंट p पे, से वी वांट पोटेंशियल एट p टू इक्वेट टू 0, ठीक है। और -2q चार्ज का अगर आप पोटेंशियल दिखोगे तो आप लिखोगे k -2q यानी kq डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा आपको, ऑल्दो ये आप पढ़ेंगे आगे जब इसमें आप जाएंगे, क्या बोलते हैं, 3D वेक्टर, 3 डायमेंशन कुछ करके नाम से 3D एंड वेक्टर करके चैप्टर है आपका स्टैंडर्ड 12th में, काफी आगे जाकर आता है। बट दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जैसे आप 2 डायमेंशन में निकालते थे, वैसे ही 3 डायमेंशन वाले दो पॉइंट्स में, एक्स वाई जी वाले कोऑर्डिनेट्स वाले दो पॉइंट्स में आप डिस्टेंस वैसे निकालते हैं, सबट्रैक्ट करके स्क्वायर करते जाते हैं। तो बेसिकली राइट x माइनस a का स्क्वायर, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। फिर आप पॉइंट P से लेफ्ट वाले का डिस्टेंस के लिए y का लिखेंगे y -0 का स्क्वायर, एंड देन यू राइट z -0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट पार्ट और -2q चार्ज। q चार्ज के वजह से पोटेंशियल आपका हो जाएगा k q, अगेन डिस्टेंस लिखना होता है आपको, डिस्टेंस आप अगेन वैसे ही लिखेंगे। सो यू राइट x -a का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर प्लस z -0 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया आपका 0, ठीक है। तो एक माइनस साइन को आप उठा के उधर ले आ सकते हैं, सो यू कैन सिंपली राइट q कैंसिल कर दो, k भी आप कैंसिल ही कर दो, राइट। सो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/x -a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और मे बी आई विल राइट, या ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू आप लिख पाओगे 4/, in fact not 4, this will become 4, right, 2 का 4 हो गया, yeah, so we can write x plus a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई इट, है ना, बट अगेन कुछ इक्वेशन मिलेगा जो उतना